अच्छा, अफगान तालिबान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन बियॉन्ड दी अजम्पटिव लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। हालांकि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती बकौल हमारे हुक्मरानों के हमारी चीन के साथ है। तो शहबाज शरीफ साहब गए नाजरीन चीन के दौरे पे, आर्मी चीफ भी गए चीन के दौरे पे। ऐसा लगता था बड़ी कामयाबियां समेट के ये लौटेंगे, लेकिन जब ये लौटे तो ये खबर आई है कि चीन ने फैसला किया। दावे हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं कि हमने सबसे कामयाब दौरा किया और नतीजा ये है कि दुनिया भर को इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिली। तो मुझे हैरत होती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह जबरदस्ती तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है चीन के दौरे में, वो बड़ा ऑड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हल्के लोग हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और चीन ने व्हाइट हाउस के लंच का बदला कैसे लिया? 26 ममालिक जो चीन ने बुलाए, उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो अमेरिका के कैंप में नजर आ रहा, बाकी कोई मुल्क नहीं था। शहबाज शरीफ को इस दौरे पर जानबूझकर जलील भी किया गया, भाग भाग कर, वो लपक लपक कर, उचक उचक कर, वो जो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये बाकायदा चीन ने किया। ये दौरा चीन जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल, ये तस्वीरें खास तौर पर आई, ये बड़ा हाई लेवल का मामला। चीन में देखिए जो आखिरी मीटिंग हुई और शी जिनपिंग से जो तस्वीर आई, उसका रद्द-ए-अमल जो विल्सन का बिल आ गया, बाकायदा तौर पर तरमीम और फौज से मुतालिक तरमीम कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं रखना, यह ट्रंप की नाराजगी का बयान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवारी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे इंडिया के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे होना शुरू हो गए, चाइना ने पाकिस्तान को धीरे से लात मार दी। अब देखिए, चाइना जो है वो पाकिस्तान का सीधी तौर पर सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ करता था कि भाई अगर इंडिया को काबू में रखना है तो हम पाकिस्तान उसको पीछे छोड़ कर रखेंगे, जिससे वो थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुँचाता रहे। मतलब पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नुकसान पहुँचाता रहे और सिचुएशन ये हो कि इंडिया उसमें बिजी रहे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को तो कब का क्रॉस कर चुका है। ऊपर से सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है चाइना को भी टक्कर दे रहा है। और जब एक मौका मिला है कि अमेरिका जब इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके पास मौका है चाइना के पास कि भी इंडिया को खुद के पास रखा जाए। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो पाकिस्तान को लात मारकर इंडिया के साथ रिलेशन सुधार रहा है। अब देखिए, वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा माए बाप था, चाइना ही। और अगर वही इंडिया के साथ अपने रिलेशन सुधारने के लिए मजबूर हो चुका है, तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अपने नए दोस्त कहाँ से बनाए जाए अमेरिका के अलावा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। शहबाज शरीफ साहब गए नाजरीन चीन के दौरे पे, आर्मी चीफ भी गए चीन के दौरे पे। ऐसा लगता था बड़ी कामयाबियां समेट के ये लौटेंगे, लेकिन जब ये लौटे तो ये खबर आई है कि चीन ने फैसला किया कि 48 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों को सितंबर 2025 से बगैर वीजे के चीन में आने जाने की इजाजत होगी। दुनिया में 48 ऐसे मुल्क हैं जो चीन ने मुंतखब कर लिए और उन्होंने कहा जी इन ममालिक के लोग बगैर वीजे के चाइना में आए और चाइना से वापस जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 सितंबर से उनके लिए खोल दिया कि जाओ बगैर वीजे के चीन का चक्कर लगा के वापस आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान को यह सहूलत नहीं दी। दावे हमारे किस तरह के हैं और काम देखें किस तरह के हो रहे हैं हमारे साथ। दावे हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं कि हमने सबसे कामयाब दौरा किया और नतीजा यह है कि दुनिया भर को इजाजत मिल रही है, पाकिस्तान को नहीं मिली। हालांकि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती बकौल हमारे हुक्मरानों के हमारी चीन के साथ है। तो मुझे हैरत होती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह जबरदस्ती तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है चीन के दौरे में, वो बड़ा ऑड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हल्के लोग हैं और हमें तवज्जो चाहिए। जैसे भी करके कोई वीडियो बन जाए हंसने का, एक ये इस तरह हंसने से, कैका लगाने से, इससे कॉन्फिडेंस शो नहीं होता। इससे लोग आपको हल्का समझते हैं, यार बहुत ही हल्के लोग हैं, ये एटमी कुव्वत कैसे बन गए, बहुत ही हल्के लोग हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते। तो आपका ये इंप्रेशन बनता है। एक हुक्मरान जो है उसका एक डेकोरम होता है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है।
लेकिन चंद तस्वीरों और वीडियोस के चक्कर में इन्होंने वो भी गवा दिए। दौरा चीन जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल, ये तस्वीरें खास तौर पर आई, ये बड़ा हाई लेवल का मामला। चीन में देखिए जो आखिरी मीटिंग हुई और शी जिनपिंग से जो तस्वीर आई, उसका रद्द-ए-अमल जो विल्सन का बिल आ गया, बाकायदा तौर पर तरमीम और फौज से मुतालिक तरमीम कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं रखना। यह ट्रंप की नाराजगी का बयान है। व्हाइट हाउस में इमरान खान की रिहाई पर भी जो बातचीत है वो भी दोबारा दोहराई जा रही है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। और एन मुमकिन है इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान जल्द आने की इजाजत भी आपको मिलती हुई नजर आए, क्योंकि इनका अमेरिका में दौरे की भी खबरें आ रही हैं कि यह दौरा भी दोबारा शुरू हो सकता है। अब यहां इन अहम मुलाकातों की देखें जो कोशिश की जाएगी उसके नतीजे आपको नजर आएंगे। अब अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा भी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, अफगान वजीर खारजा का ये जो बयान है आपने वो सुन लिया होगा। अब जो विल्सन के बिल में जो सबसे अहम चीज थी वो फौज पर दबाव बढ़ाना। ये अमेरिका की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर कहा गया कि आप इमरान खान की कैद का जो रिहाई का मुतालबा करें। और ये माइकल किराला के जाने के बाद याद रखें ताल्लुकात अब उस लेवल के नहीं है जिस तरह पहले थे। ये नेशनल ऑथराइजेशन बिल जिसमें बिलाशुबा 300 दिनों का जिक्र है, लेकिन दबाव का जो मामला है ये व्हाइट हाउस के लंच का जो बदला चीन ने लिया है। देखिए अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई की काविश को अब तक नजरअंदाज किया होता, लेकिन अब जो ये चीन में दौरा हुआ ये मुतालबात दोबारा आ गए और चीन ने व्हाइट हाउस के लंच का बदला कैसे लिया। वो तमाम मकामात जहां से अमेरिका को पैगाम भेजा जा सकता था वहां रूस के सदर, शुमाली कोरिया के सदर, ईरान के सदर, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को खड़ा करके जो तस्वीरें भेजी, जो बयानिया बनाया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए जो सबसे बड़ी परेड करवाई, जिसका खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इतराफ किया कि मुझे रात गए देर तक जाग के चीन की परेड देखनी पड़ी, और वो तस्लीम कर रहा है कि ये दबाव चीन का ये दाव कामयाब हुआ है। अब उसमें देखिए सबसे अहम मरला है जो आखिरी मीटिंग अभी फील्ड मार्शल की चीन की वज़ीर-ए-आज़म से हुई। इस मीटिंग को अमेरिका बड़ी अहमियत दे रहा है। अब यह मामला सिर्फ दिफा और बलूचिस्तान के अहम मामलात में चीन की फौज की पाकिस्तान में आमद, क्योंकि याद रखें चीन जो CPEC-2 और BRI के मंसूबे शुरू करना चाहता है वो उस वक्त तक नहीं जब तक उनके शहरियों की सिक्योरिटी का फराम ना की जाए। ये माजी में उनको मुतालबा रहा, आपको याद होगा, ये एतमाद नहीं करते। और फिर बलूचिस्तान के मामले पर जाहिर है वहाँ ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें भी जुड़ी हुई हैं और चीन पाकिस्तान में मिलिट्री अड्डा बनाना चाहिए। इसका मतलब अमेरिका का इस खिते में मुकम्मल तौर पर सफाया, या आप दूसरे मानों में ये कह लें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका कैंप छोड़ना पड़ेगा। अब जाहिर है माजी में हमेशा अमेरिका को ही अड्डे दिए जाते थे जिस पर वो सरहदों पर चीन की और रूस की नजर रखते। तो अब ये मामला उल्टा हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह फंस गई है। करें तो करें क्या, दोनों कैंप हैं और दोनों कश्तियों के सवार हैं। एक तरफ से मईशत है, दूसरी तरफ से सियासी दबाव है, खान की रिहाई का मामला है। अब इसमें चीन ने देखे इस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया, ये इनकी अहमियत थी, वरना ये 26 ममालिक जो चीन ने बुलाए उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जो अमेरिका के कैंप में नजर आ रहा, बाकी कोई मुल्क नहीं था। शहबाज शरीफ को इस दौरे पर जानबूझकर जलील भी किया गया, भाग भाग कर, वो लपक लपक कर, उचक उचक कर, वो जो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये बाकायदा चीन ने किया। ये खारजा पॉलिसी का जवाब है, ये कोई इतफाकिया या हादसाती तौर पर नहीं होता। हर तस्वीर में कोने में खड़ा करना, नजरअंदाज करना, क्योंकि ये अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया भारत का बाजू मरोड़ने के लिए, वही काम चीन ने यहाँ रिवर्स किया है। आप इमरान खान के दौरे उठाकर देखें, आप उस दौर की तस्वीरें निकालें जो सदर बाइडन ने बाकायदा इमरान खान को मना किया था विंटर ओलंपिक्स में चीन जाने से। कोरोना के बावजूद इमरान खान 4 लोगों को मास्क पहन के दूर दूर बैठ के वो दौरा करके, उसे नाराजगी बढ़ी। बाजवा ने अमेरिका में वहाँ बाइडन की जो जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में उस पर इमरान खान पर दबाव डाला था, वहाँ जाए, इमरान खान ने इनकार कर दिया। CIA का डायरेक्टर मिलने इमरान खान ने इनकार कर दिया, मिलिट्री अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब जनरल बाजवा ने मना कराया कि आप 2 दफा OIC ना करवाएं, अफगानिस्तान में कहत पड़ा उसकी फिक्र ना करें। इमरान खान ने इस्लामी ममालिक के तमाम रहनुमाओं को 2 दफा इकट्ठा कर लिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप कि वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेररिस्ट वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या कहते हैं, हिचकी आई है, तो लाया है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता तो फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर
उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया। तो इसलिए ये छोटा सा इशू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा हो।